हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, मॉर्निंग में 5:30 यहाँ पे बज गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद ब्रश वगैरह कर लिया था। उसके बाद आरब को भी उठा दिया है और उठाने के बाद आरब अपना ब्रश वगैरह कर रहा था और मैं सीधे मुँह हाथ धो करके ब्रश वगैरह करने के बाद सीधे पीती हूँ गर्म पानी। तो एक गिलास आराम से बैठ करके गर्म पानी पी लिया था और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग के हमारे कामों की शुरुआत हो गई है और मैं ही नहीं, सारे लेडीज़ों का यही रहता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग की मैं उठने के बाद सबसे पहले हम लोगों को अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बनाना होता है लंच, जो स्कूल जाते हैं उनके लिए और जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए टिफ़िन। तो जी बस यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ अपने काम में। फटाफट से मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए सेक दी हैं रोटियाँ और सब्ज़ी मैंने बनाई थी भिंडी की। तो भिंडी की सब्ज़ी है, साथ में रोटी बच्चे लेकर के जाएंगे। और नाश्ता में मैंने बच्चों के लिए बनाए थे पराठे, यानी कि जो सादे पराठे होते हैं ना, घी लगा करके बनाती हूँ मैं। तिकोने वाले जो पराठे होते हैं ना, वो बनाऊँगी और साथ में दूध गर्म करके उसमें चीनी पत्ती डाल करके दूँगी आरब को। तो वही खा के जाता है। और आराध्या मॉर्निंग में कुछ भी लिक्विड नहीं लेती है, दूध भी नहीं पीती और ना ही वो चाय पीती है। और आराध्या के लिए मैंने यहाँ पे आरब के लिए मैंने पराठा बनाया था और आराध्या सादा पराठा नहीं खाती, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पिज़्ज़ा रोल बना दिया था। तो वो नाश्ते में यही करके जाएगी और ले करके जाएगी लंच में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे आरब के लिए मैं पहले उसको दे दूँगी नाश्ता और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसके लिए लंच भी पैक कर लूँगी। तो उसका भी नहाना धोना हो गया है। नहाने धोने के बाद उसने सबसे पहले मंदिर में दिया जला लिया था और सूर्य भगवान जी को जल अर्पण करता है। और उसको मतलब है अपने आप से वो करता है पूजा। और मैं उसको कभी कभी मना भी करती हूँ तो पहले नाश्ता कर ले, और क्योंकि लेट हो जाता है कभी तो उसका मन जो है नहीं मानता है। होता है ना, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो फिर उसको करना अच्छा लगता है, तो उसका सेम वही है। तो वो खुद ही जो है भगवान जी की पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद वो चले गया था स्कूल के लिए। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो इसीलिए मैं नहीं गई मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए चिया सीड्स भिगो करके रख दी है और फिर सोचा क्यों ना, बाहर तेज़ बारिश हो रही है, जो घर के अंदर मैंने गमले रखे हुए हैं ना, उनको मैंने रख दिया है बालकनी में। तब तक ना वो मतलब थोड़ा उसमें पानी गिरेगा बरसात का ना, तो अच्छे हो जाएंगे, इसीलिए मैंने रख दिए हैं सारे बाहर। और उसके बाद फिर मैंने आराध्या को भी उठा लिया है और आराध्या अपना ब्रश वगैरह करेगी। तब तक मैं अपनी बेडशीट जो है यहाँ पे सारी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी आप देख सकते हैं बाहर का जैसे अंधेरा हो रहा है एकदम। 6:30 बजे हुए थे और काफ़ी अच्छा खासा उजाला हो जाता है आजकल 6 बजे। तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और एकदम बिजली भी बहुत तेज़ कड़क रही थी, डर भी लग रहा था मुझे तो फिर मैंने जो है यहाँ पे आराध्या को उठा दिया था। वो भी अपना ब्रश कर रही थी और बारिश की वजह से ना मुझे डर भी लग रहा था कि आराध्या को स्कूल भेजूँ या नहीं। आरब को तो भेज दिया था, पर उनकी भी बस जो है ख़राब हो जाती है अक्सर बरसात में ना, गाड़ी ख़राब होने का चांस रहता है। तो इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, भेज तो दिया है पर बारिश का क्या होगा करके। तो फिर हस्बैंड भी जिम चले गए थे, मॉर्निंग में ही चले जाते हैं, 5:30-6 बजे तक वो चले जाते हैं अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद। तो फिर उनका कॉल आ गया था मुझे कि आराध्या को मत भेजना है स्कूल करके। तो फिर क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आराध्या वैन से जाती है ना, तो वैन में थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए फिर आराध्या को स्कूल हमने नहीं भेजा था, क्योंकि फिर ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसकी वजह से। और फिर जो है यहाँ पे आराध्या अपना लग गई थी अपने काम में, तो वो वहाँ पे बेडरूम में ही थी और मैं इधर आ गई हूँ। और मैंने उसको रेडी भी कर दिया था, बाल मैंने उसके बना दिए थे, बस ड्रेस पहनना ही बाकी था, लंच भी पैक कर दिया था। फिर जो है उसको नहीं भेजा तो फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं हॉल में। तब तक सोचा क्यों ना अपने काम ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोफ़ा अपना अच्छे से झाड़ लिया है और कुशन्स वगैरह अच्छे से लगा लूँगी। और आज ना मुझे थोड़ा फ़ैन भी साफ़ करने हैं, दोनों बेडरूम का भी और ये हॉल वाला भी फ़ैन साफ़ करना है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा क्यों ना कर लेती हूँ। तो पहले फ़ैन जो है जितना भी मोटा मोटा सा हो रहा था ना फ़ैन में, तो वो मैंने सारे झाड़ू की सहायता से निकाल लिए हैं। और फिर मैं बाद में इसको गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी पोछा लगाने से पहले।
और तो पीछे हॉल के पीछे और इस साइड में जो है मैंने सोफ़े के पीछे उस साइड में झाड़ू लगा ली है और फिर सोफ़े के नीचे भी जो है अच्छे से लगा लूँगी। वैसे इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था आज मेरा घर, क्योंकि कल शाम को भी मैंने पूरे शाम को लगाती हूँ मैं डेली वैसे झाड़ू, पर आजकल जब बारिश होती है ना, बारिश में इतना गंदा घर नहीं होता है, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा नहीं चलती और धूल जो है इतनी ज़्यादा घर के अंदर नहीं आती है, तो बिल्कुल भी जो है घर गंदा नहीं हो रहा था। लेकिन पूजा पाठ करने से पहले ना मुझे बिना झाड़ू घर की सफाई करे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा भी लगा लूँगी। और मैंने फ़ैन भी जो है, फ़ैन से भी निकाली थी ना गंदगी, तो वो मैंने मोटे मोटे से जो निकलते हैं वो मैंने जो है हाथ से उठा करके रख दिए हैं डस्टबिन में। और फिर किचन की साइड भी जो है पूरे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। फिर मैं चली गई थी मंदिर वाले रूम में। लेके आ गई हूँ गीला कपड़ा, तो गीले कपड़े से मैंने जो है पंखे पे बहुत सारा लगा हुआ था, चिपचिपा सा हो रहा था, क्योंकि बरसात की वजह से ना चिपचिपा हो जाता है, तो सारा मैंने गीले कपड़े से निकाल लिया था। और फिर इसको एक सूखे कपड़े से भी मैं साफ़ करूँगी बाद में, क्योंकि इतने ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं गीले कपड़े से ना साफ़ करके, तो इसीलिए फिर मैंने जो है पूरा अपना फ़ैन साफ़ कर लिया है यहाँ पे। और फिर मैं बेडरूम में चली गई थी वहाँ, तो जी मेरे दोनों फ़ैन यहाँ पे साफ़ हो चुके हैं। बेडरूम का भी मैंने साफ़ कर लिया और मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, और वैसे भी आज की वीडियो ना मेरी वैसे ही लॉन्ग हो गई है ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने जो है वो शूट नहीं किया। और फिर मैं आरब की स्टडी टेबल को जो है अच्छे से ठीक कर लूँगी। आरब ना पूरा मॉर्निंग में पूरा फैला करके जाता है, मैंने उसको कितनी बार बोला भी है कि बेटा इसको साफ़ करके जाया कर, लेकिन वो हमेशा जो है अपना फैला करके जाता है। चल कोई बात नहीं, अभी छोटा है, बच्चा है, सीख जाएंगे बच्चे, धीरे धीरे सीखते हैं हर चीज़। तो जी यहाँ की भी बेडशीट मैं अच्छे से पूरी ठीक कर लूँगी, और साथ ही जो है यहाँ वाले रूम में भी पूरा अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बाकी स्टडी टेबल में मैंने डस्टिंग कर दी है और बुक्स वगैरह जो है अच्छे से अरेंज करके रख दी हैं। तो जी यहाँ पे झाड़ू मैंने पूरी कर ली है, सफाई हो गई है। और थोड़ा सा ना स्टैंड में मेरे कपड़े रह गए थे कल के, तो कल जो है अभी ना कल भी बारिश हो रही थी इधर और आज भी, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ना कपड़े सूखते नहीं हैं, तो यहाँ पे रात में ना फ़ैन ऑन करके रख दिया था मैंने, तो इसीलिए कपड़े सारे जो हैं सूख गए हैं। और नहीं तो ना बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है बरसात में ना कपड़ों में, तो इसीलिए सारे तय करके अभी तो रख दिए हैं। और बाकी जो देखते हैं आज का मौसम कैसा रहता है। और फिर हस्बैंड भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक जिम से आ गए हैं, और आने के बाद फिर वो बैठे हुए थे अपना रिलैक्स होकर के, थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक टी बना दी है, और उनके लिए शुगर फ्री डाल लूँगी मैं, और अपने लिए मैं थोड़ा सा शक्कर डालूँगी, बस 1 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। और तो यहाँ पे बस चाय आराम से हम लोग पी लेंगे। और उसके बाद झाड़ू वगैरह तो मेरे लगी गई है, और घर में बस मुझे पोछा लगाना है, पोछा मैं अभी लगा लूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नहा के आ गए थे, नहाने के बाद उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे लिए पराठा बना दो करके। एक तो बस एक ही पराठा उन्होंने बोला था, एक ही पराठा मैंने उनके लिए बनाया है, उनको पसंद है काफ़ी, घी लगा करके मैं बनाती हूँ, जैसे मॉर्निंग में मैंने अरब के लिए बनाया था ना, तो ये उनको पसंद है, तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पे बना दिया है, घी लगा करके बनाती हूँ। और साथ में इसमें नमक मिर्च डाल देती हूँ अंदर से, और अगर हरा धनिया हो तो और भी अच्छा लगता है, पर हरा धनिया मेरे पास आज था नहीं, तो इसीलिए ना मैंने सादा सा बना दिया। और मोटा बनाया था और क्रंची बनाया था, उनको क्रंची पसंद है, और तो इसलिए क्रंची ही बनाया था। और तो उन्होंने पहले ही रख दिए थे, आने के बाद अनार रख दिए थे छील करके, तो बस यहाँ पे अनार भी रख दिए हैं। इनको हम नाश्ता करने के बाद खाएंगे, अभी नहीं, वो तो अभी ऐसे टेबल में रख दिए हैं, बाद में खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड अभी नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं भी चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर सबसे पहले जो मेरा काम है वह है मंदिर में दिया बाती करने का, तो यहाँ पे मैं दिया बाती कर लूँगी। तो
यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, अब होगा काम दूजा। तो बस कपड़े रखे हुए थे मैंने, नहाने के बाद कपड़े भी धो दिए थे, साथ में हाथ से धोए थे। तो इनको मैंने मशीन में ड्राई कर लिया है। पहले अपना काम ख़त्म कर लेंगे, फिर आराम से करेंगे पेट पूजा। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े पूरे ड्राई करने के बाद स्टैंड में ही लगा दिए हैं, क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है अभी भी। और थोड़ा सा जो ये वाला मेरा गेट है ना खिड़की का, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया है मैंने, थोड़ी हवा लगेगी कपड़ों पे इसीलिए। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सारे काम तो ख़त्म हो ही चुके हैं, बस दूध रह गया था मेरा, दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और आराध्या के लिए मैंने पैक किया था ना उसका लंच, तो मैं उसको बोल रही थी कि आज तेरा टिफ़िन मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने रोटी रखी थी और साथ में भिंडी की सब्ज़ी। तो बस वही मैंने उसका नाश्ता कर लिया था और आराध्या ने भी खा लिया था मेरे साथ में। तो जी सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, और थोड़ा सा हमें मार्ट जाना था, कुछ सामान ख़रीद के लेके आना था। तो इसीलिए फिर हम लोग चले गए थे। और बाहर तो बारिश का मौसम हो ही रहा है, अभी भी बहुत तेज़ बारिश जो है मॉर्निंग में हुई थी, और फिर दिन में जो है कम हो गई थी, नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा। और फिर मार्ट से ना थोड़ा बहुत मुझे एक जार लेकर के आना था आटा रखने के लिए। जो रागी का आटा होता है, वो ज्वार का आटा होता है ना, वो सब हम मिक्स करके रखने के लिए ना मेरे पास एक जार नहीं था बड़ा वाला, तो हस्बैंड ने बोला लेके आ जाते हैं, एयर टाइट वाला जो होता है ना वो वाला। तो बस वो लेकर के आए। साथ में मुझे अपने लिए एक कुर्ती भी पसंद आ गई थी, तो एक कुर्ती भी लेकर के आ गई हूँ। और हम लेडीज़ों की आदत होती है ना, चाहे कहीं पे भी हम लोग चले जाएं, लेकिन जब कोई कुर्ती या फिर कपड़े कुछ दिखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास तो है ही नहीं कपड़े। तो बस इसीलिए मैं भी जो है, मुझे भी पसंद आ गई थी एक कुर्ती, तो मैं अपने लिए ले करके आई हूँ। तो अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर उससे पहले मैं जो है बना लूँगी खाना, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और तो इसीलिए सबसे पहले मैंने दाल चावल जो है चूल्हे में चढ़ा दिए थे, चावल भी चढ़ा दिए हैं, दाल भी। तो ये कुर्ती लेकर के आई हूँ, मुझे एक येलो कलर की कुर्ती चाहिए थी, तो इसीलिए ये लेकर के आई हूँ। और बहुत अच्छी है कॉटन की। और एक ही जार लेकर के आई हूँ, तो इसमें ना मैं आटा रखूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल छोटे वाले डब्बे में मैंने आटा फिल करके रख दिया था। फिर मैं शाम को ना मैंने फिर वो आटा इसमें पलट दिया था, हस्बैंड ने बोला तब तक ये खाली है तो इसी में ही रख दो। तो बस इसको मैंने धो लिया था पहले, उसके बाद यूज़ करूँगी इसको। अभी मैंने फ़िलहाल जो मेरे पास एक कंटेनर था ना, वो उसमें रख दिया है। बाकी एक हम राइस लेकर के आए थे, चावल लेकर के आए थे ये वाले, तो ये आराध्या ने इसको पता नहीं कैसे फाड़ दिया था, तो ये मुझे अभी जो है इसको इसमें फिल करना पड़ा था। तो फिर मैंने जो है आटा भी, अब मैं लग गई हूँ तो सोचा क्यों ना सारे काम जो है कर ही लेती हूँ। एक बार जो है फैला हुआ रहता है तो फिर बार बार कौन फैलाए। इसीलिए जो पहले से जो चावल हम यूज़ कर रहे थे ना, वो थोड़े से बचे हुए थे, तो वो मैंने पन्नी में रख दिए हैं एक। उनको हम बाद में, मतलब अभी मैं पहले उनको ही ख़त्म करूँगी, और फिर जो है वो वाले चावल यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर ये हम ज्वार का और बाजरे दोनों का आटा लेकर के आए हैं, ज्वार बाजरा। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है डब्बा, मेरे पास एक खाली था तो इसमें मैंने इसको रख दिया था। पर ये ना हस्बैंड ने बोला मिक्स कैसे होगा, तो फिर शाम को मैंने जो मैं जार लेकर के आई हूँ ना बड़ा वाला, इसमें डाल दिया था इसको। और फिर नीचे जो है थोड़ा बहुत आटा भी हो गया था, और चावल भी पूरे आराध्या ने नीचे फैला दिए थे। तो फिर मैंने पूरा उसको पूरा क्लीन किया है। और यहाँ पे इनको सबको मैंने डब्बे जो है पूरा अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो जी यहाँ पे मेरी दाल और चावल दोनों बन के रेडी हो रहे थे, और साथ में मैंने नीचे जो जितना भी गंदा हो रहा था पूरी किचन में अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़ी देर आराम से बैठ गई थी पंखे की हवा में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पे आरब भी स्कूल से आ गया था, और फिर मैंने यहाँ पे लंच लगा दिया था। और लंच लगाने के बाद आरब को बुलाया, तो उसने बोला मुझे भूख नहीं है, तो उसको नहीं खाना। तो यहाँ पे हम तीनों ने खाना खा लिया है। यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी मिक्स, या चने की दाल में चना और अरहर, और साथ में इसमें मलका थोड़ा सा मिक्स किया था, और बहुत अच्छी लगती है ये वाली दाल भी। तो बस यहाँ पे खाना हमारा हो गया है, बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रख लूँगी, किचन भी क्लीन करके रख लूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता।